हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए एसएससी एमटीएस एंड हवलदार एग्जाम 2026 5 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन का एनालाइज लेकर आए हैं और आइए समझते हैं इसमें इस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं। कुणबी महोत्सव मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? आनंद मठ उपन्यास के रचयिता कौन है? प्रयागराज में महाकुंभ मेले की अवधि कितनी है? मेम्ब्रेनोफोन वाद्य यंत्र किससे ध्वनि उत्पन्न करता है? रथवा जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? आइए समझते हैं और सभी बच्चे कमेंट करते हुए चलना। पहला प्रश्न आपके सामने है, रथवा जनजाति मुख्य रूप से भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, चारों में कौन सा ठीक है? सभी बच्चे कमेंट करना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। तो गुजरात से संबंधित है, इसके बारे में समझते हैं। रथवा या राठवा जनजाति भारत के गुजरात राज्य के पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती है, विशेषकर छोटा उदयपुर, वडोदरा और दाहोद जिलों में। यह गुजरात की तीसरी सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है। इन्हें अक्सर भील जनजाति से जोड़ा जाता है। रथवा समुदाय अपनी प्रसिद्ध पिथौरा चित्रकला के लिए जाना जाता है, जो उनकी सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं का प्रतीक है। इससे अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा गया, कुणबी महोत्सव मुख्य रूप से किस राज्य या समुदाय से संबंधित है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, गोवा के कुणबी समुदाय से। तो इसके बारे में समझते हैं। कुणबी महोत्सव एक सांस्कृतिक उत्सव है जो गोवा के कुणबी समुदाय की पहचान और विरासत का जश्न मनाता है। इसमें कुणबी साड़ियां, लाल सफेद चेक वाली कुणबी लोक नृत्य, स्थानीय कला और कृषि परंपराएं प्रदर्शित की जाती है। इस महोत्सव का उद्देश्य पारंपरिक वस्त्रों का पुनरुद्धार, सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करना और समुदाय की आजीविका को बढ़ावा देना है। इससे अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा गया, आनंद मठ उपन्यास के रचयिता कौन है? तो कौन है? ऑप्शन नंबर बी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इनके बारे में समझते हैं। आनंद मठ एक ऐतिहासिक उपन्यास है जिसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। यह 1882 में प्रकाशित हुआ और 18वीं शताब्दी के सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इसी उपन्यास से लिया गया है। इससे अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा गया, भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई प्राप्त करने वाला शीर्ष राज्य कौन सा है? तो यह ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। तो कौन सा है? महाराष्ट्र। इसके बारे में समझते हैं। महाराष्ट्र लगातार भारत में सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त करने वाला राज्य बना हुआ है। यह देश के कुल एफडीआई इक्विटी प्रवाह का लगभग 30 से 31% आकर्षित करता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में महाराष्ट्र ने 19.6 बिलियन डॉलर से अधिक का एफडीआई प्राप्त किया। मजबूत औद्योगिक बुनियादी ढांचा, मुंबई जैसे वित्तीय केंद्र और नीतिगत सुधार इसे निवेश के लिए प्रमुख प्रवेश द्वार बनाते हैं। इससे अगला प्रश्न, 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण से पहले भारत में कौन से बैंक पहले से ही सरकारी स्वामित्व में थे? तो कौन थे? ऑप्शन नंबर बी, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई। इसके बारे में समझते हैं। 1969 में 14 प्रमुख निजी वाणिज्यिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण से पहले केवल 2 बैंक पूरी तरह सरकारी स्वामित्व में थे। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकृत, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कर एसबीआई बनाया गया। इसलिए 1969 से पहले आरबीआई और एसबीआई की ही राष्ट्रीयकृत बैंक थे। इससे अगला प्रश्न, एक्टिव के एंटोनियम्स पूछा गया था। तो इसमें क्या है एक्टिव का एंटोनियम्स? पैसिव। तो क्या पैसिव? तो इसके बारे में पूछा गया था। एक्टिव क्या होता है? एक्टिव का अर्थ होता है सक्रिय, काम में लगा हुआ। इसका विलोम क्या होता है? पैसिव होता है, निष्क्रिय, बिना प्रतिक्रिया वाला। इससे अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा गया, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य वंश का शासक कौन बना? यह बना ऑप्शन नंबर बी, बिंदुसार। तो कौन बना? बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनके पुत्र बिंदुसार मौर्य साम्राज्य के शासक बने। बिंदुसार का शासनकाल लगभग 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व माना जाता है। वे महान सम्राट अशोक के पिता थे। इससे अगला प्रश्न, प्रयागराज में महाकुंभ मेले की सामान्य अवधि कितनी होती है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, लगभग 45 दिन। कितनी होती है? 45 दिन। महाकुंभ मेला प्रयागराज में हर 12 वर्ष में आयोजित होता है। कितने वर्ष में? 12 वर्ष में। इसकी अवधि सामान्यतः लगभग 45 दिनों की होती है। इस दौरान अमृत स्नान, शाही स्नान सहित कई प्रमुख स्नान पर्व ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर संपन्न होते हैं। इससे अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा गया, कुसुकुटा डोडर और टिक किस प्रकार का पोषण अपनाते हैं? तो ये अपनाते हैं ऑप्शन नंबर डी, परपोषी या परजीवी पोषण। इसके बारे में समझते थे। कुसकुटा डोडर एक परजीवी पौधा है जो होस्टोरिया की सहायता से मेजबान पौधे से पोषक
तत्व चूसता है। टिक एक बाह्य परजीवी है जो जानवरों के रक्त पर निर्भर रहता है। दोनों जीव मेजबान को लाभ नहीं पहुंचाते बल्कि उसे हानि पहुंचाते, इसलिए इन्हें परजीवी कहा जाता है। तो ये क्या है? परजीवी थे। इससे अगला प्रश्न, भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना यह सेकंड 5 ईयर प्लान किस अवधि में लागू की गई थी? ये की गई थी ऑप्शन नंबर सी 1956 और 61 के बीच। इसके बारे में समझते हैं। भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक लागू रही। इसके मुख्य शिल्पकार कौन थे? पीसी मालनोबिस। मुख्य उद्देश्य भारी उद्योगों का विकास, औद्योगिकरण और आर्थिक आत्मनिर्भरता। इस योजना में इस्पात, मशीन निर्माण और सार्वजनिक क्षेत्र पर विशेष जोर दिया गया। इसे अक्सर औद्योगिकरण की योजना भी कहा जाता है। इससे अगला प्रश्न, द टेरर नामक उपन्यास किस लेखक द्वारा लिखा गया? यह लिखा गया ऑप्शन नंबर बी डेन सिमंस। किसने लिखा? डेन सिमंस ने लिखा है। इसके बारे में समझते हैं। द टेरर एक ऐतिहासिक हॉरर उपन्यास है जिसे डेन सिमंस ने लिखा। यह 1845 में सर जॉन फ्रैंकलिन के असफल आर्कटिक अभियान पर आधारित है, जिसमें उत्तर पश्चिम मार्ग की खोज के दौरान बर्फ में फंसे जहाजों और चालाक दल के साथ होने वाली रहस्यमय एवं अलौकिक घटनाओं का वर्णन है। यह पुस्तक 2007 में प्रकाशित हुई थी। इससे अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम पूछा गया, वृथा कोश के लेखक कौन है? यह ऑप्शन नंबर ए आचार्य हरिसेन। तो कौन है? आचार्य हरिसेन। तो इसके बारे में समझते हैं। वृथा कोश की रचना आचार्य हरिसेन ने 931 ईस्वी में की थी। यह प्राकृत मिश्रित संस्कृत में लिखा गया एक जैन साहित्यिक ग्रंथ है। इसमें 157 कथाओं के माध्यम से धर्म, नीति और सदाचार का उपदेश दिया गया है। इससे अगला प्रश्न, मेम्ब्रेनोफोन वाद्य यंत्र किससे ध्वनि उत्पन्न करते हैं? ये करते हैं ऑप्शन नंबर सी खिंची हुई झिल्ली के कंपन से। किससे? खिंची हुई झिल्ली के कंपन से। मेम्ब्रेनोफोन वे वाद्य यंत्र होते हैं जिनमें ध्वनि खिंची हुई झिल्ली, प्राकृतिक त्वचा या कृत्रिम पदार्थ के कंपन से उत्पन्न होती हैं। ये वर्गीकरण की प्रमुख श्रेणियां उदाहरण स्नेयर ड्रम, केटर ड्रम, गोलबे ड्रम, ढोल, तबला। कुछ विशेष मामलों में कज्जू जैसे वाद्य भी इसी श्रेणी में रखे जाते हैं। इससे अगला प्रश्न, मटर के पौधे में टेंडिकल्स प्रतान किसका संशोधित रूप होते हैं? ये होते हैं ऑप्शन नंबर सी पत्ती वर्णक, लीफ या लीफलेट। मटर के पौधे में टेंडिकल्स संशोधित पत्तियों का पर्णकों से बनते हैं। ये धागे जैसी संरचनाएं होती है। सारे के संपर्क में आने पर तेज कोशिका विभाजन खिंचाव के कारण ये मुड़कर सारे को पकड़ लेती है। तो यहाँ पर इस टाइप के प्रश्न थे आज की शिफ्ट में। तो आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।